ज्योति हमारे यहाँ की बहू नहीं है, हाँ, हमारे समाज की बहू है, ये कहिए। मैं पवन सिंह का प्रस्तावक था। पवन सिंह चुनाव हारने के बाद काराकाट की जनता से एक बार पूछने का काम नहीं किया। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि ज्योति सिंह चुनाव जीतने के लिए नहीं आई। तो अगर विधायक आप हो जाते हैं तो दोनों को बैठाएंगे। पवन से तो ज्यादा उम्र आपकी होगी ना, कि क्या होगा? हाथ जोड़ करके जैसे भी होता है दोनों पक्ष को मना करके प्रयास। हम कहते हैं कि हमसे पूछा जाए कि आपने मैट्रिक कब पास किया, एक शब्द में जवाब 1992 में किया। तो इसमें हमने एफिडेविट में लिख दिया है, ये लिख दिया है, वो लिख दिया, ये क्या तरीका है भाई? महाबली सिंह यहाँ 10 साल सांसद रहे हैं। अच्छा, उस समय काराकाट की जनता को उनको ख्याल ही नहीं था कि हम काराकाट से भी हैं। काराकाट के किन किन गांव में नहीं जाते थे तिलकारू? समस्या ऐसी थी कि शादियां कैसे होंगी, इस बात की चिंता एक मुखिया को होती है। और मुखिया ने संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष करने के बाद आने जाने का रास्ता बहाल होता है, फिर गांव में शादियां शुरू होती हैं। ऐसे मुखिया पर विश्वास जताया है प्रशांत किशोर ने। और यह है काराकाट से चुनाव लड़ रहे योगेंद्र सिंह। मुखिया रहे, मुखिया लोगों के भी मुखिया रहे। हम इनके साथ हैं। वजह क्या है कि प्रशांत किशोर ने काराकाट से इनको टिकट दिया। काराकाट ऐसा क्षेत्र जो काफी चर्चा में है, चर्चा में पहले भी था जब भोजपुरी का पावर स्टार यहां से निर्दल चुनाव लड़ने आया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, उसे ठुकरा दिया। निर्दल लड़ करके लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। नाम है पवन सिंह, उनकी पत्नी बिहार से निर्दल चुनाव लड़ रही है। और यह है योगेंद्र सिंह। प्रशांत किशोर ने इन पर विश्वास जताया है। योगेंद्र बाबू, शुभकामना। हमने फोन किया और जहां थे वहीं रोक लिया है, इनका कार्यालय है। तो आप पर प्रशांत किशोर ने विश्वास जताया कि यह बंदा, अरे टिकट की मांग तो बहुत लोगों ने किया, 21 हजार दे के, आप भी 21,000 दे करके फार्म भरे, टिकट आपको मिल गया। तो ऐसे गांवों में आपने फाइट किया जहां सड़कें बनी। एक तो यह आपकी उपलब्धि है। इन सब चीजों को देखते हुए प्रशांत किशोर ने आपको पसंद किया। किससे आपकी लड़ाई है? यहाँ काराकाट विधानसभा में हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। उनकी लड़ाई हमसे हो सकती है, अच्छा, लेकिन दूर दूर तक हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अरे उनके में महाबली यहाँ से हैं, एक अरुण सिंह है। महाबली सिंह यहाँ 10 साल सांसद रहे हैं। अच्छा, उस समय काराकाट की जनता को उनको ख्याल ही नहीं था कि हम काराकाट से भी हैं। तो अब उन पर जनता किस प्रकार भरोसा करे काराकाट विधानसभा की? महाबली सिंह जब सांसद थे तो काराकाट के लिए कुछ नहीं किए, तो विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा के सदस्य बन के वो कौन सा हमारा विकास करेंगे? अब वो कहेंगे साहब बिहार है, बिहार में तो बाहुबली महाबली इन्हीं लोगों का बाजार गर्म है, तो हम महाबली हैं, उधर बाहुबली हैं, कई जगह तो हम महाबली हैं। तो आप कौन से बली हैं? हम न बाहुबली हैं न महाबली हैं, जनबली हैं, जनता के। हम जनता बली हैं। हम यही कहेंगे कि यहाँ के जनता ने हमें बल देके यहाँ तक पहुंचाया है। हम एक साधारण मुखिया थे, ग्राम पंचायत चिक्सिल का प्रतिनिधित्व 2016 से ही किए। 2021 में हमको चिक्सिल ने रिन्यूअल तो किया ही, दूसरा पंचायत ने हमको बुला करके काराकाट ने हमें मुखिया बनाया। अच्छा, हमारे विकास को देख कर। मैं आपको बता दूं कि हमारे चिक्सिल ग्राम पंचायत और काराकाट ग्राम पंचायत में ऐसे कई गांव, जैसे महुआरी को ले लीजिए आप, जहां आजादी से आज तक बारिश अगर हो गई गलती से बरसात के दिनों में, तो मोटरसाइकिल नहीं साइकिल भी दूसरे गांव में रख करके और पैदल जाने का लोग काम करते थे, क्योंकि सिंगल एक आर का मेड़ था और वो भी कच्ची था। तो ये स्थिति वहां की माताएं बहनें बरसात के दिनों में घर से कभी नहीं निकलती थी कि जब हम लौटेंगे तो किस प्रकार लौटेंगे। और अगर कोई बीमार पड़ता था तो क्या होता? कोई भी हो तो खाट पर रख करके लेकर जाने का लोग काम करते थे। अगर डिलीवरी जैसी स्थिति आ जाए तब तो वो यही बात, या तो डॉक्टर को वहां पर किसी तरह पहुंचाइए या खाट पर उनको रख करके हॉस्पिटल ले जाने का काम कीजिए, चूंकि गाड़ी का तो कोई साधन वहां था नहीं जाने आने का। स्थिति परिस्थिति यह है कि आज के डेट में जब हम चुनाव लड़े, वहां से लोगों को भरोसा जताया। चुनाव जीतने के बाद आज हम कहेंगे कि महुआरी हमारे रोहतास जिला का 1 नंबर 1 गांव में है। वहां की प्रत्येक गलियां पक्की हैं, दोनों तरफ से रोड की कनेक्टिविटी हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री सड़क योजना से हुआ है, जिसके लिए एक बार नहीं 20 बार पटना से लेकर के सासाराम से लेकर पटना तक हमने कार्यालय का छाक बिल्कुल
छान मारा, रोड पर लोगों को खड़ा किया, रोड जाम किया, किसी प्रकार करके वहां का निदान दिलाया। बाकी हम अपने मुखिया के मनरेगा फंड से प्रत्येक गलियों को और नालियों को वहां से सुदृढ़ किया। आज वहां के लोग बिल्कुल इस कदर मानते हैं जैसे हम वहां के बेटे हैं। तो योगेंद्र जी, जो आपने किया मुखिया रहते हुए, जो मॉडल प्रस्तुत किया, वो मॉडल आप अगर विधानसभा में के लिए चुने जाते हैं तो वह मॉडल पूरे विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, यही कहना है ना? हम काराकाट के एक हमारे यहाँ काराकाट बाजार में मवेशी का मेला लगता है, जहां पर लगभग 100 गांव से भी अधिक के लोग प्रत्येक बुधवार को लगता है, सालों लगता है। 100 गांव के लोग आते हैं। वहां पर एक तालाब था जिसकी स्थिति यह थी कि भैंस और बच्चे मवेशी के मर जाने के बाद उसमें फेंकने का काम किया जा रहा था। अच्छा। आज वहां हम तालाब की खुदाई करके चारों तरफ से छठ घाट बना करके पार्क का निर्माण करके चारदीवारी समेत किया है। उसमें भगवान सूर्य की मंदिर का भी स्थापना करा रहे हैं। आज वो ऐसा तालाब है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे रोहतास में ऐसा कहीं तालाब और वैसा कोई सुंदर जगह नहीं है। अगर महाबली जो 10 साल रहे हैं सांसद, उनका नाम, अगर उनका कोई काम पूछा जाए कि भाई आप कोई अच्छा काम, जैसे आपने काम बताया कि हमने सड़क का निर्माण कराया, गांव को जोड़ा, और अब वहां स्वास्थ्य की समस्या नहीं रही, लोग अपना आराम से निकलते हैं, तो महाबली सिंह कौन सा काम गिनाएंगे? बस एक ही काम उनका किए हैं। क्या? चारों तरफ बहुत जगहों पर हार्ड मास लाइट लगवाने का उन्होंने काम किया है। अच्छा। जिसकी लागत खर्च 1.5 लाख रुपए आती है और 5 लाख का बिल निकलता है। अच्छा, 1.5 लाख की लाइट 5 लाख होता है। 5 लाख का बिल किसके पेट में गया? 1.5 लाख की 1.5 लाख की लाइट सांसद मद है तो और किसके पेट में जाएगा? वो ठेकेदार से सेटिंग है, वो पर्सनल ठेकेदार को दिया हुआ है कि आप ही मेरा लगाएंगे। यह है जनता दल यूनाइटेड के जी प्रत्याशी महाबली सिंह, जो 2 सत्र यहाँ से सांसद रहे, इस बार विधानसभा में उतरे। क्या लग रहा है, महाबली सिंह नीतीश कुमार को पटक करके उस कुर्सी पर चढ़ने की इच्छा है इनकी, या फिर कुछ और है? महाबली सिंह की इस बार के काराकाट की जनता उनको इतनी दूर भेज देगी कि वो फिर जो चैनपुर भभुआ से यहाँ आने का काम नहीं करेंगे। यहाँ के हैं भी नहीं? नहीं, ये चौथे या पांच, वो यहाँ के नहीं, भभुआ जिला के रहने वाले हैं। ऊपर बंसी है यार। जी, यहाँ के रहने वाले सिर्फ जोगेंद्र सिंह आपके सामने खड़े हैं, आपका बेटा, आपका भाई, यही यहाँ काराकाट की धरती। और यहाँ के विधायक जी? और यहाँ के विधायक जो जगदीशपुर के रहने वाले हैं, भोजपुर जिला के। अच्छा। लगातार चौथी बार सिटिंग कैंडिडेट हैं। तो यहाँ का लोग क्यों ऐसा करता है? यहाँ का कोई प्रत्याशी, कोई ऐसा सुयोग्य व्यक्ति नहीं था कि बाहर के लोगों को यहाँ का किसी भी दल के द्वारा आज तक यहाँ के लोगों की प्राथमिकता नहीं देते हुए टिकट दिया गया है। हमारी मजबूरी आज तक रही है। प्रशांत किशोर जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, पूरे काराकाट जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बार हम लोगों को मौका दिया। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं प्रशांत किशोर जी को कि काराकाट की जनता आपको ये सीट झोली में डाल कर देगी। अब पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति, हमारी बात पूरी हो जाए, यहाँ की बहू है और वो अभी घूम घूम करके कह रही है कि बेदर्दी बालमा, बड़ा बेदर्दी है, बड़ा अन्याय किया उसने हमारे साथ। तो ज्योति को भी सिंपैथी मिलेगी, ज्योति निर्दल प्रत्याशी के रूप में है। ज्योति हमारे यहाँ की बहू नहीं है, हाँ, हमारे समाज की बहू है, ये कहिए। समाज की बहू है, हमारे यहाँ की नहीं है। मतलब थोड़ा साफ करिए। वो बड़ाहरा की बहू है, बड़ाहरा विधानसभा में आती हैं। हाँ, और बेटी है बलिया की। वो काराकाट से उनका कोई मतलब और लगाव नहीं है। हम तो कहेंगे कि पवन सिंह के चुनाव में मैं पवन सिंह का प्रस्तावक था। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं कि इससे गहरा संबंध क्या हो सकता है। पवन सिंह चुनाव हारने के बाद काराकाट की जनता से एक बार पूछने का काम नहीं किया, सहानुभूति जताने का काम नहीं किया कि हम काराकाट के लिए आपके लिए खड़े हैं। तो ज्योति सिंह पर काराकाट की जनता कौन सी भरोसा? एक नया रहस्य वीडियो के दौरान खुल करके आ गया कि पवन सिंह के प्रस्तावक योगेंद्र सिंह लोकसभा में, और जनसुराज ने इन्हें दिया टिकट। ज्योति भी मांगने गई थी टिकट जी प्रशांत किशोर के पास, तो उन्होंने कहा हमारा कैंडिडेट तो पहले से ही है। इसका मतलब बड़ा आप उनके दिल के नजदीक हैं प्रशांत किशोर के। तो ज्योति के प्रति समाज की सिंपैथी है, लेकिन वोट नहीं करेंगे लोग। समाज की सिंपैथी, देखिए कोई भी इमोशनल जब अपना मैटर लेकर के जनता के सामने, औरतों के सामने जाएगा तो थोड़े देर के लिए वो मायूस तो जरूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक नारी हैं।
वो यहाँ की विकास के मुद्दा को लेकर चुनाव के मैदान में नहीं आई, चुनाव जीतने के लिए नहीं आई। वो अपना पारिवारिक गाथा गा करके, अपनी व्यथा गा करके लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए आई। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि ज्योति सिंह चुनाव जीतने के लिए नहीं आई। योगेंद्र सिंह का कहना है कि ज्योति चुनाव जीतने के लिए नहीं आई है, पवन ने हमें ठुकराया, पवन ने हमें पत्नी का दर्जा नहीं दिया, हम मारे मारे फिर रहे हैं, यह एक महिला की व्यथा है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आई है। ऐसा कहना है योगेंद्र सिंह का, जो पवन सिंह के प्रस्तावक थे। पवन को क्यों नहीं कह करके कि अरे भैया हो गया, अब तो सहल सुथल हो जाए। उनका पहले से ही उन लोगों का कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाँ। हमने एक बार कहा भी था हाँ। कि पवन जी अच्छी बात नहीं है, हाँ। पारिवारिक मैटर सुलझना चाहिए। तो ये बोले कि भैया पारिवारिक मैटर बंद कमरे में बैठकर समझौता होता है, पारिवारिक मैटर कैमरे पे नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो अगर विधायक आप हो जाते हैं तो दोनों को बैठाएंगे। पवन से तो ज्यादा उम्र आपकी होगी ना, कि क्या होगी? भैया बिल्कुल हमसे ज्यादा, हम उनसे उनके बड़े भाई, उनके बड़े भाई हैं। पवन सिंह के बड़े भाई हैं योगेंद्र सिंह, जनसुराज के प्रत्याशी हैं। काराकाट से यदि यह विधायक चुने जाते हैं तो पवन और ज्योति को दोनों एक जगह बैठा करके और कहेंगे बहुत हो गया। बिल्कुल ये मेरा प्रयास रहेगा, बिल्कुल अंतिम प्रयास रहेगा। यह काम तो आप बहुत मुखिया की हैसियत से बहुत किए होंगे। जी, बहुत ऐसी समस्याएं आए दिन आती रहती हैं। हाँ, हम लोगों के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके जैसे भी होता है दोनों पक्ष को मना करके प्रयास करते हैं कि दोनों घर एक हो जाए, चूंकि कोर्ट उनकी समस्या का निदान नहीं है। दोस्तों, अंतिम सवाल करते हुए, योगेंद्र बाबू को जाना भी है क्षेत्र में, और चूंकि यह मुखिया रहे हैं तो हमारा और भी इंटरेस्ट है। मैं भी जनप्रतिनिधि रहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जस्ट ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का मेंबर, इसलिए हमारा इनके साथ थोड़ा सा एक प्रशांत किशोर ने पंगा लिया तमाम लोगों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को चोर बनाया कि चोर, और यहाँ पेट्रोल पंप पर ऐसे ऐसे इसने ऐसे चोरी किया। एक स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनका भी 25 लाख दिखाया कि इस अकाउंट से, और इस अकाउंट में गया है, और वहां दिल्ली में इन्होंने फ्लैट लिया। तब लिया जब बिहार के लोगों को पीट पीट करके, बेइज्जत करके और उन्हें भेजा जा रहा था, वो आ रहे थे। सिद्ध कर दिया, मंगल पांडे भाग खड़ा हुए, दिलीप जायसवाल कुछ नहीं बोले। अगला नंबर आ गया डॉक्टर संजय जायसवाल को, उनका जो 4 बार के सांसद हैं, उनको कहा और उनके ऊपर पेट्रोल पंप और क्या क्या जो आरोप लगाया, तो उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया। इन्होंने कहा कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आपका नेता 4 बार के सांसद लोगों को गीदड़ बनाएगा? गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। सम्राट चौधरी को कहा कि 7वीं पास है कि 7वीं फेल है, मुरैठा बांधता है, 7 हत्याओं का आरोपी है। सबने मानहानि का मुकदमा किया है, प्रारंभिक चरण है उसका। आपका नेता चुनाव बाद जेल जाएगा? हमारे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अब अगला नंबर है मोदी, जोगी मोदी, तो उनको भी नहीं छोड़ रहा है आपका नेता, तो बचाएगा कौन? सीबीआई और ईडी आक्रमण करेगी? हम कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत सवाल डाला हो तब तो हम कहते हैं कि हमसे पूछा जाए कि आपने मैट्रिक कब पास किया, एक शब्द में जवाब 1992 में किया। तो इसमें हमने एफिडेविट में लिख दिया है, ये लिख दिया है, वो लिख दिया, ये क्या तरीका है भाई? सवाल का जवाब होना चाहिए, उसका रास्ता थोड़े बताया जाता है कि ये रास्ता है इसका। मतलब सम्राट चौधरी गोल गोल अभी भी घुमा रहे हैं। वो बिल्कुल घुमा रहे हैं। और सम्राट चौधरी को जिताने के लिए जो साथ साथ बताया उन्होंने कि अपने ही समाज के 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं सम्राट चौधरी, उन्हें जिताने के लिए बड़े बड़े सुरमा आए। सम्राट चौधरी की चूंकि लॉबी बड़ी है, बड़े बड़े लोगों से लॉबी है, लॉबी बनी हुई है, बड़े बड़े लोग आएंगे। हम कहते हैं पिछली बार भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देश की सारी हस्ती आई थी, ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जिताने के लिए नहीं आई थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी 3 नंबर पर नहीं थे? इसी काराकाट विधानसभा में 37,000 मात्र उनको वोट आने का काम था, और पवन सिंह को यहीं पर से 58,836 वोट आया था। तो अब पवन सिंह तो भाजपा में आ गए। हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद आप पलटा मार करके भाजपा में चले जाएंगे या कभी नहीं? या कब? हम आज भी कहते हैं कि अगर मैं बीजेपी से भी चुनाव लड़ता तो यहाँ से चुनाव जीतने की संभावना नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कभी भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जनता प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करती है, उनके मुद्दे पे भरोसा करती है, वो बिहार का बदलाव चाहती है। और मैं
धन्य हूं कि हमें ऐसे पार्टी ने टिकट दिया जिनकी छवि स्वच्छ है और हमारा कार्यकाल जो भी रहा है या हमारी पहचान जो भी रही है, हमारे मित्र भाई, हमारे पिता तुल्य जितने भी हैं हमें भरोसा करते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम जन सुराज से आए। 11 नवंबर को चुनाव है योगेंद्र जी का। यह है काराकाट विधानसभा। आश्वस्त है कि जनता के लिए हमने किया है और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वे केवल कहते हैं, करेंगे कभी नहीं। इसलिए जनता हमें हाथों हाथ लेगी और चुनाव जिताएगी जी, धन्यवाद, शुभकामना योगेंद्र जी, अच्छा लगा।